ओम शांति। परमात्मा पिता के वरदानों से झोली भरने से पहले मैं आत्मा अभ्यास करती हूँ। मैं एक शिव बाबा का भेजा हुआ ईश्वरी संतान शांति दूत हूँ। मैं शांति दूत आत्मा अभी अभी इस शरीर में मस्तक के बीच में प्रवेश की हूँ। मेरी सर्व कर्मेंद्रियों से मस्तक से शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। दो 2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे भक्ति मार्ग में परमात्मा के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि तेरी गतमत न्यारी है, कोई कहते हैं कि नाम रूप से वो उसका न नाम है न रूप है, नाम रूप से न्यारा है। और कोई फिर कहते हैं कि इतना तेजोमय है, इतना प्रकाशमान है कि अर्जुन ने कहा सहन नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते बच्चे अब मैं आया हुआ हूँ तो आकर के तुम बच्चों को समझाता हूँ। तो बच्चा बाप को देख करके खुश होगा ना, ऐसे थोड़ी कहेगा कि सहन नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते अब भी मैं आकर के अपने बारे में बताता हूँ तो बच्चे भी मुझे नंबरवार पहचानते हैं। फिर बाबा ने बताया तुम ही देवी देवता सतयुग में थे और तुम ही देवी देवता फिर जन्म बाय जन्म लेकर नरकवासी कंगाल भगत बन गए हो। बाबा कहते भक्त को कभी देवता नहीं कह सकते। बाबा कहते चर्च में भी जाते हैं तो भगत ही तो है ना, तो सभी भक्त बन चुके हैं। भक्त कंगाल से अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी सिरताज बनाता। फिर बाबा ने सदगति और दुर्गति का रहस्य भी समझाया कि तुम बच्चों को मैं आकर के सदगति देता हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि सर्व की सदगति करने वाला, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला मैं हूँ, तो दुर्गति करने वाला भी तो कोई होगा ना। तो बाबा कहते सर्व की दुर्गति करने वाला नंबर 1 एक ही है, रावण। फिर बाबा ने समझाया कि कोई भी बुद्धिवान मनुष्य कई जो यह बातें जो बाप समझा रहे वो समझा नहीं सकता। शास्त्रों के लिए बाबा ने आज कहा शास्त्रों में भिन्न भिन्न मतें दे देते हैं। बाबा कहते जो भी घर से रूठते वही शास्त्र बना लेते हैं। मीठे बच्चे तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्माभिमानी भाव, मामेकम याद करो। प्रश्न जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है उनसे पूछो गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला बस करो हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता। गीत है तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओम शांति। भक्त कहते हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते जन्म बाय जन्म। वहाँ सतयुग में पावन देवी देवता होते, जो स्वर्गवासी देवी देवता हैं वही पुजारी बन गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए हैं तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता, सब भक्तों का एक है भगवान, बाकी सब हैं भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान हैं, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहाँ तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं।
यह सच्ची गीता है, वह गीता नहीं, वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र यह नहीं जानते। बाप कहते, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? ना भगवान को जानते, ना उनकी रचना को जानते। बाप आकर कहते, कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। कई तो कहते वह नाम रूप से न्यारा, वह आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती। अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, यह तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते, हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं। तमो प्रधान है, आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कह देते आत्मा तो निर्लेप है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत हैं, जो घर से रूठते वह शास्त्र बना देते। श्रीमद् भगवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं बनाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है, वह बैठ बच्चों को समझाते कि भगवान एक है। भारतवासियों को यह पता नहीं है, गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी, यह किसने कहा? आत्मा कहती है। उसकी सदगति के लिए जो मत है उनको श्रीमत कहा जाता। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग, आत्माभिमानी भव, मामेकम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। ऐसा कोई स्कूल नहीं है, गीता में ही है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल जानते नहीं है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया, यह कोई मेरा रूप नहीं है। मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा, बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे बच्चा, बाप का रूप देखकर सहन न कर सके, यह कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़े है, मैं हूँ ही परमपिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला, परम आत्मा माना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते।
क्योंकि वहाँ तो है सुख गाते भी हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसका अर्थ भी समझते नहीं, तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं, सुख कब होता दुख कब होता। यह तो भारत की ही बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई, सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता। है ही सुख धाम तो स्वर्ग कहने से मुख मीठा हो जाता। हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते हैं कि वहाँ भी कंस जरासंधि आदि थे, परंतु यह तो हो नहीं सकता। भक्त समझते हम नौधा भक्ति करते तो दीदार होता है, दीदार होना गोया हमको भगवान मिल गया। लक्ष्मी की पूजा की, उसका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु कुछ भी नहीं है। अल्पकाल के लिए सुख मिलता, ऐसे तो नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर समझाया, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच है। भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में है सब तमो प्रधान। पुकारते हैं हम बिल्कुल पतित हो गए हैं, तो बाप कहते कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई जानते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, यह भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे, तो 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है, तो बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। आधा आधा होता है ना, तो नई दुनिया में तुम स्वर्गवासी थे। बाप समझाते, मीठे बच्चे अभी तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, बाकी कोई रथ आदि की तो बात है नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, वह रूप फिर कभी मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता, 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। अभी तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, तो बाप कल्प पहले आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहाँ तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तुम सदा सुखी थे 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया? मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 और चंद्रवंशी में 12, फिर ऐसे उतरते आए। तुम ही सो पूज्य देवता थे और तुम ही सो फिर पुजारी पतित बने हो। भारत अब कंगाल है। भगवानोवाच, तुम जो 100% पवित्र और साल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुख धाम था। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बन गए हैं। अब जंगल बन गया है, जंगल में कांटे लगते हैं। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है,
इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। एक दो पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते कि मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। मुझे कहते मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा, मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, ऐसे मैं परमात्मा हूँ। छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते मैं अंगुष्ठे मिसल भी नहीं हूँ। मैं परमात्मा हूँ, तुम सबका बाप हूँ। उनको कहा जाता सुप्रीम सोल नॉलेजफुल। तो बाप समझाते मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे भक्त लोग कहते कि परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको। साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते, मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाप समझाते तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तो तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से ही सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। यह अब तुमको कौन समझा रहे हैं? यह है परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है, तो परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर हैं। बाप समझाते कि ऊंचते ऊंच पार्टधारी कौन है? ऊंचते ऊंच है भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है। यह भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। तो बाप कहते तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनको बाप जानते हैं। तो बाप कहते मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, तो इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता, यह कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। तो पहले नंबर में है देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वह धर्म नहीं है। तो बाप कहते कि कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनका राज्य सृष्टि पर कब था, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है,
वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की श्रीमत पर हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। वे संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना बंद, कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं, वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं। स्लोगन है, शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। ओम शांति।